हर दिशा में शिव तत्व दिखेगा, हर ओर शिव की कृपा बरसेगी, हर शय में शिवत्व दिखेगा, हर स्थान शिवालय हो जाएगा, हर जगह शिवमय दृष्टि हो जाएगी। वैसा बस भाव बनाने की आवश्यकता है। फिर तुम जो भी काम करोगे वो सारा कर्म भी तुम्हारा भक्ति बन जाएगा, कर्म ही पूजा बन जाएगा, जो कुछ भी कार्य करोगे। इसलिए मैंने कहा कि जो नाम रूपी धन है, जो भक्ति रूपी धन है हमारे पास, उसको मत जाने देना। जो स्वभाव, जो सत्य, जो आनंद, जो सुख और जो शांति रूपी धन है, बस उससे मत जाने देना। बाकी चला भी जाए तो भरपाई कर लोगे, लेकिन आपके अंदर का भाव चला गया, आपके भीतर से प्रेम चला गया, आपके भीतर से करुणा चली गई, आपके भीतर से सत्यता चली गई, धर्म चला गया, तो फिर बाकी बचा क्या। इसलिए आपका असली धन ये कागज के टुकड़े नहीं है, आपका असली धन ये कोई सोना चांदी हीरे मोती नहीं है। वास्तविक असली धन आपका स्वभाव है, आपके भीतर के गुण है, आपके भीतर की वृत्तियां ही आपका असली धन है, जो आपको आनंदित रखेंगी, जो आपको प्रसन्न रखेंगी, जो आपको शांति से आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए अग्रसर करेंगी। वो है आपका असली धन। जो भी कुछ हमारे पास जो दिखता है वो तो भगवान के काम में सदुपयोग में लग जाए ना, तो याद रखो, मैं कई बार कहती हूँ कि जिसको आप खजाना कहते हो, आज के समय में महत्वता तो उसकी बहुत है ही, कागज के नोटों की कीमत तो बहुत है, पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि खाया पिया अंग लगेगा, जो खा लोगे सो शरीर में लग जाएगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। और कुछ होना नहीं है इस धन का। कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं, न खाते हैं, न किसी पर लगाते हैं, न कहीं देते हैं, केवल इकट्ठा करने में लगे रह जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। और फिर ऐसे लोग सोचते कि हमारे बाद हमारे बच्चे कुछ कर देंगे, हमारे नाम से मंदिर बना देंगे, हमारे नाम से कुछ और कर। तुम नहीं कर पाए जीते जी, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? अमीरी और गरीबी धन से नहीं आती। अमीरी और गरीबी धन का विषय नहीं, मन का विषय है, याद रखिए। उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ी सी देर में ही बताती हूँ कि एक महंगी सी गाड़ी में महंगी सी साड़ी पहने हुए अमीर सी दिखने वाली महिला एक बड़ी सी दुकान पर, कपड़े की दुकान पर आकर कहती है कि अपनी दुकान की सस्ती से सस्ती साड़ी दे दो मुझे, क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। थोड़ी देर बाद उसी दुकान पर एक रिक्शे में बैठकर सामान्य सी साड़ी पहने हुए सामान्य सी दिखने वाली महिला उसी दुकान पर आई और कहती है अपनी दुकान की महंगी से महंगी साड़ी दे दो, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। कौन दिखता है आपको यहाँ गरीब? बताओ। तुम्हारे पास बहुत तेरा है, किसी के काम ही नहीं आता, तो क्या है वो? तुम्हारे ही लिए है ना। फिर अकड़ते किस बात पर हो? किस बात पर अकड़ते हो बोलो? हमारे पास जो कुछ भी है, अगर वो किसी दूसरे के हित में कभी लगा ही नहीं, तो फिर अकड़ किस बात की? कौन हुआ यहाँ गरीब और अमीर? वो महिला जिसके पास गाड़ी महंगी है, साड़ी महंगी है, सब कुछ महंगा है, लेकिन मन बहुत सस्ता है? या वो महिला अमीर है जिसके पास सब कुछ सस्ता है लेकिन मन उसका अमीरों जैसा है? चाहे 6 महीने की जो मेहनत मजदूरी करके मैं जो कुछ कमाती हूँ वो पूरी तनख्वाह ले लो, पर मुझे कोई अच्छी साड़ी दे दो, मैं अपनी मालकिन की बेटी के लिए देना चाहती हूँ। इसलिए अमीरी मन में है, गरीबी मन में है।